नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं कर्म कसौटी न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। 24 घंटे में हत्या का खुलासा। कानपुर के मूलगंज थाना क्षेत्र में हुई हत्या की घटना का पुलिस ने महज 24 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया है। पुलिस ने हत्या के आरोपी को गिरफ्तार करते हुए वारदात में इस्तेमाल किया गया पत्थर भी बरामद कर लिया है। सीसीटीवी फुटेज और 4 टीमों की लगातार जांच के बाद पुलिस आरोपी तक पहुंची। इस पूरे मामले में डीसीपी एएच सत्यजीत गुप्ता ने पुलिस टीम को 25,000 रुपए इनाम देने की घोषणा की है। आपको बता दें कि बीते 3 जून को मूलगंज थाना क्षेत्र के शब्बर रोड पर लेबर का काम करने वाले विशाल उर्फ रवि का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई थी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस आयुक्त के निर्देश पर तत्काल अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया और 4 टीमों का गठन किया गया। पुलिस ने आसपास के 100 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली, जिसके बाद आरोपी अशफाक लाल उर्फ बड़बड़िया उर्फ राजू का नाम सामने आया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर सख्ती से पूछताछ की तो उसने हत्या की वारदात को अंजाम देने की बात स्वीकार कर ली। आरोपी की निशानदेही पर घटना में इस्तेमाल किया गया आला कत्ल पत्थर भी बरामद कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस आरोपी के खिलाफ विधिक कार्रवाई करते हुए उसे न्यायालय भेजने की तैयारी में जुटी है। वहीं घटना के सफल अनावरण पर डीसीपी पूर्वी सत्यजीत गुप्ता ने पुलिस टीम को 25,000 रुपए नगद पुरस्कार देने की घोषणा की है। दिनांक 3 जून 2026 को समय लगभग 12 बजे स्थानीय पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि यहाँ पे एक व्यक्ति मृत अवस्था में पड़ा है, उसके सर से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है। तत्काल वहाँ पे मूलगंज थाने की स्थानीय पुलिस वहाँ पहुँची। पुलिस ने देखा कि वाकई में उसके सर पे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है और जिस दुकान के सामने वो लेटा था, दुकानें अभी बंद थी। पुलिस ने उस बॉडी को तत्काल वहाँ से मॉर्चरी भिजवाया, उसकी फोटोग्राफ कराई, उसके जो शरीर पे टैटू बने थे उसको शिनाख्त हेतु, क्योंकि जो व्यक्ति मृत था उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई थी, तो उसकी शिनाख्त हेतु काफ़ी प्रयास किया गया। उस पर जो शरीर पे टैटू थे उस पर एक हाथ पे ओम लिखा था, एक हाथ पे स्नेक बना हुआ था, तो वो सब चीज़ें सर्कुलेट की गई, लेकिन उस मृतक की शिनाख्त नहीं हो पाई। इसके बाद चूँकि प्राइमा फेसी ये क्लियर था कि इसके सर पे जिस तरीके से ब्लीडिंग हुई है, किसी ने सर पे इसके वार किया है, तो हमारी पूरी टीम मूलगंज की और हमारे एसीपी साहब इस पूरी घटना को अनावरण करने में लग गए। और जब वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे हमने खंगाले, लगभग 100 से ज़्यादा हमने सीसीटीवी कैमरे खंगाले, तो उसमें एक बहुत ही धुंधला सा एक फुटेज प्राप्त हुआ, जिसमें एक व्यक्ति दिख रहा है कि जो कि जहाँ पे डेड बॉडी पड़ी थी उसी के पास में एक भारी पत्थर वो लेकर आ रहा है सड़क से, और पत्थर को ले जाने के बाद फिर जो जहाँ पे घटना स्थल है उधर ले जाते हुए दिखा है। उस व्यक्ति को फिर जब आसपास के लोगों से हमने पूछताछ की, सीसीटीवी कैमरे जब हमने चेक किए, तो उस व्यक्ति को हमने पकड़ा, उसको डिटेन किया। उसका नाम है अशरफी लाल उर्फ बड़बड़िया उर्फ राजू। तो इस व्यक्ति से जब हमने डिटेल में इंटरोगेशन की, इससे जब पूछताछ की, तो इसने बताया कि जो मृतक है उसको रवि उर्फ विशाल के नाम से जानते हैं, उसका एड्रेस उसको भी नहीं पता है, पल्लेदारी का काम करता था। ये भी उसके साथ, अशरफी लाल भी उसके साथ पल्लेदारी का काम करता था। दोनों में काफ़ी ज़्यादा याराना था, उठते बैठते सब साथ में थे। लेकिन हाल फिलहाल में इनके बीच में कुछ संबंधों में थोड़ी सी खटास आ गई थी, गाली गलौज बहुत ज़्यादा हुआ था हाल फिलहाल में। और जिस दिन घटना के एक दिन पहले इसने बताया कि साहब मेरे जेब में लगभग 100-150 रुपये पड़े थे, इसने रात में चुपके से निकाल लिए। जब इसने उसके बारे में पूछा तो फिर गाली गलौज हुई। जिस दिन घटना हुई उस दिन की भी वाक्य उसने बताया कि एक बीड़ी का बंडल पड़ा हुआ था इसके जेब में, इसने निकाल लिया। फिर जब इसने उससे पूछा उसके बारे में, तो फिर इसके द्वारा गाली गलौज की गई। तो ये 2 मेन रीज़न थे जिसकी वजह से इसने फिर ये मन बनाया कि इसका बदला लेना है। और उसने फिर बताया कि साहब वो पत्थर पड़ा हुआ था, काफ़ी भारी पत्थर, मैं रात में ले आया, जब ये सो गया इसके सर पे वार किया, उसके बाद वार करने के बाद फिर वहाँ से चला गया। वो उसी अवस्था में वैसा ही पड़ा रहा। क्योंकि सर पे वार किया तो प्राइमा फेसी जो हमने डॉक्टर से भी इसमें कंसल्ट किया, उन्होंने बताया कि संभवतः ये है कि वार करने के बाद वो अचेत हो गया और काफ़ी एक्सेसिव ब्लीडिंग होने की वजह से उसकी डेथ हो गई। सर कितने पूरी 100 से ऊपर सीसीटीवी हमने देखे हैं। इसमें पूरी टीम ने बहुत मेहनत की है और
मेरी तरफ से पूरी टीम को पूरी घटना वर्कआउट करने के लिए 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए कर्म कसौटी न्यूज। सॉलिड है, ये सॉलिड है, शाइन करे ऐलान, ये DX है, सॉलिड है बॉस। शाइन की ये DX स्टाइल में इसका अलग है जोर। समझ वाली सफर की दौड़, नए जमाने के नए तौर, स्टाइल में इसका अलग है जोर। सॉलिड है, ये सॉलिड है, सॉलिड है, ये सॉलिड है, शाइन करे ऐलान, ये DX है, सॉलिड है बॉस। जब जब रुकावट आए है, सर पर पार कर जाए है, और जब मुश्किल सामने आए तो झट से संभल भी जाए, क्योंकि सॉलिड है, ये सॉलिड है,